सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ पश्चिम मुखी घर का 20 बाई 35 का एरिया है इस प्लॉट का। और इसमें वास्तु के अनुसार हमने इस घर बनाने की कोशिश की है। सभी चीज़ें आप देख सकते हो, इसकी लंबाई चौड़ाई और यहाँ पर हर चीज़ मैंने दिखाई है। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। फिर भी मैं कुछ खास बातें हैं, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहेगा कि हमें अगर यहाँ पर बोरवेल बनाना है, पानी का टैंक बनाना है, तो हम कहाँ बनाएं। तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। यानी आपको पानी का टैंक बनाना है तो आप इस एरिया में बना सकते हैं। ये खाली एरिया है इस प्लॉट का। पहले मैं बता दूं कि आपका जो प्लॉट है उसमें हमें इधर 5 से 6 फुट जगह खाली छोड़नी है और इसी खाली एरिया में हमें बोरवेल या फिर पानी का जो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसका निर्माण करना है। तो आप इधर भी कर सकते हैं और इस तरफ भी कर सकते हैं। अगर आपका प्लॉट पश्चिम मुखी है और आपको इधर पूरा दूसरा प्लॉट मिलता है, यानी जगह खाली नहीं मिलती, और इधर भी जगह खाली नहीं मिल रही है और इधर भी जगह खाली नहीं मिल रही है, तो आपको इस एरिया में थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ पर पानी के टैंक का निर्माण करेंगे। अगर आपको यहाँ पर रोड और मिलता है या खाली जगह मिलती है तब तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जब हमारे इधर प्लॉट आ जाते हैं तब हमें इस एरिया में काफ़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, चाहे आपका प्लॉट कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो आप मान के चलिए कम से कम यहाँ से और यहाँ तक तो आपको 5 से 6 फुट जगह छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद आप चाहो तो इस दीवार से निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह आप घर बना सकते हैं। वैसे तो चारों दिशाओं में हमें जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन जब हमें अच्छी दिशाएं खुद ब खुद खुली मिल जाती हैं तो हमें पीछे जगह छोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। उस समय हमें घर का निर्माण यहाँ से शुरू कर देना चाहिए और हमें इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा खाली छोड़कर ही निर्माण करना चाहिए। तो जब आपके पास पीछे ओपन एरिया हो तब भी हमें यहाँ पे ज़्यादा निर्माण रखना चाहिए अपने घर का, और इस एरिया में खाली यानी कम निर्माण रखना चाहिए। तो आपको जैसे मैंने खास बात बताई कि आप पानी का टैंक यहाँ बनाएंगे, और छत के ऊपर कई लोग पूछेंगे कि हम पानी की टंकी कहाँ पर बनाएं। तो छत पर पानी की टंकी बनाने के लिए ये वाला एरिया अच्छा रहता है, तो आप इस एरिया में कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये आपका जो बेड है वो टंकी के नीचे नहीं आना चाहिए। या तो आप यहाँ पर बेड मत डालिए, या फिर बेड को थोड़ा सा इधर या फिर इसको इस दीवार से शिफ्ट कर दीजिए। आपको भूल कर भी नैऋत्य कोण में पानी की टंकी नहीं रखनी है। अगर आप पानी की टंकी रखना चाहते हैं छत के ऊपर तो ये एरिया आपका जो पश्चिम दिशा आपका वरुण का पद है ये बहुत अच्छा माना गया है, यहाँ पर रख सकते हैं। आपको पानी की टंकी ना यहाँ पे रखनी है, ना यहाँ पे रखनी है, ना यहाँ पे रखनी है। बाकी इस एरिया से यहाँ तक मजबूरी हो तो ही रखिए, नहीं तो सबसे अच्छा इसका विकल्प होता है वो इस एरिया में होता है। आप यहाँ पर रख सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता है। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक रहेगा आपका इन दो एरिया में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको कहाँ रखना है। अब इस मैप की जो दूसरी ज़रूरी बात वो ये है कि ये यहाँ पर हमने टॉयलेट और बाथरूम बनाया है, यानी यहाँ पर 2 अटैच टॉयलेट बाथरूम है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा एरिया यहाँ पर बीच में जो लाइन है, एक टॉयलेट बाथरूम इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। तो यहाँ पर 2 टॉयलेट बाथरूम रहेंगे। एक टॉयलेट में यानी इस तरफ जाने के लिए आपको ये गैलरी दी गई है। इस गैलरी से आप इस टॉयलेट में एंट्री कर सकते हैं, यानी ये थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ा है, 2-2.5 फुट का स्पेस यहाँ छोड़ के। और इस कमरे के लिए ये वाली टॉयलेट सही रहेगी। हमने इसको अटैच नहीं किया है क्योंकि अटैच टॉयलेट बाथरूम बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पैदा करते हैं। तो इसीलिए इस कमरे के लिए ये वाला टॉयलेट रहेगा और ये टॉयलेट बाथरूम कॉमन रहेगा पूरे घर के लिए। और ये आप थोड़ा सा ये स्पेस देख रहे हैं, ये खाली जगह है, यानी अलमारी वगैरह कुछ रख सकते हैं जिसमें जैसे कपड़े हमारे होते हैं हैवी,
सर्दी गर्मी के, तो यहाँ बड़ी सी अलमारी बनी हुई है, स्टोरेज कह सकते हैं। यहाँ पर आप कपड़े स्टोर कर सकते हैं सर्दियों के। तो यहाँ पे थोड़ा सा या तो स्टोर बना सकते हैं या थोड़ा सा स्पेस देके इस जगह पर बड़ी सी अलमारी है, संदूक वगैरह जैसे होते हैं गांव में पुराने, वो रख सकते हैं। जो भी आपकी मर्जी हो आप रखिए। इस एरिया को हमने यूज़ किया हुआ है। तो इस पूरे घर में आपको 2 टॉयलेट और 2 बाथरूम मिलते हैं, जो कि इस एरिया में ही आएंगे। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पर टॉयलेट है एक, और एक टॉयलेट इधर बना हुआ है। सीढ़ियाँ हमने घर के अंदर से दी हैं। अगर सीढ़ियाँ आपको घर के बाहर से चाहिए तो आप इन सीढ़ियों को घर के बाहर से भी दे सकते हैं। प्लॉट का मुख्य द्वार ये रहेगा और घर का मुख्य द्वार ये रहेगा। तो ये दोनों जो मुख्य द्वार हैं ये पश्चिम दिशा के 3 और 4 नंबर के पद पर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे द्वार हैं। और हमारा ये वाला जो रूम है, जो नैऋत्य कोण में से होता हुआ, ये थोड़ा नैऋत्य कोण और WSW, ये दोनों एरिया को कवर करता हुआ है। ये पाइप कोण में ये वाला कमरा हो गया। ये खाली स्पेस है। यहाँ पर आपको घर में कोई फंक्शन रखना है तो उसके लिए ये काफ़ी बड़ा स्पेस है, और यहाँ पर आप अपने घर का अच्छे से एक फंक्शन अरेंज कर सकते हैं। पूजा पाठ जब करते हैं, घर में कोई उत्सव होता है, तो आप यहाँ बैठ के करिए, और यहाँ पर आप भगवान का मंदिर रखिए और यहाँ सारे लोग बैठ के भजन कीर्तन करिए। तो बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से स्पेस यहाँ पे है लोगों के बैठने का। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर आप गार्डन बना सकते हो, यहाँ पे प्लांट लगा सकते हो, क्योंकि इस कमरे में जब हम रहते हैं, सोते हैं या पढ़ते हैं, तो इसमें 2 विंडो, एक इधर और एक इधर लगाई गई है, जिससे कि बिल्कुल ताज़ी हवा इधर प्रवेश करे। और आपको इस तरफ जाना हो जब इस गार्डन में, तो यहाँ पर स्लाइड विंडो है। इनमें से किसी में भी आप ज़मीन के अंदर स्लाइड विंडो ओपन करके इस एरिया में जा सकते हैं। रसोई घर का ये स्पेस आप देख रहे हो पीछे जो बना हुआ है, ये आपको जैसे रसोई घर का पूरा काम यहाँ पे किचन का करना है, और उसके बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करने हो या फिर कुछ सामान रखना हो, तो उसके लिए अलग से साइड में एक जगह बना दी गई है। तो इनका साइज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपका प्लॉट थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा है तो इनका साइज़ थोड़ा सा कम कर सकते हो। रसोई घर में यहाँ मुख्य द्वार ज़रूर लगाएं और दहलीज ज़रूर होनी चाहिए, और यहाँ पर भी दहलीज और मुख्य द्वार लकड़ी का होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। ओपन रसोई घर नहीं रखना है, गेट के साथ ही रसोई घर रखना है। आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मुख्य द्वार पर दहलीज, रसोई घर पर दहलीज, और आपकी जो टॉयलेट है अगर यहाँ पे लगा सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपनी गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं घर के अंदर, तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है, क्योंकि ये जो गेट है ये थोड़ा अंदर की तरफ लगा हुआ है, यानी यहाँ पर काफ़ी जगह छोड़ी है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को आसानी से पार्क कर सकते हैं। और इस घर को हमने पूरा वास्तु के एंगल से ही बनाया है। आपका प्लॉट अगर ज़्यादा पतला है तो आप पूर्व और उत्तर दिशा में थोड़ी ज़्यादा जगह खाली छोड़कर और फिर घर का निर्माण करिए। लेकिन आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि टॉयलेट बाथरूम कहीं गलत जगह पे ना आ जाएं, और आपकी पानी की टंकी छत के ऊपर कहीं गलत जगह, यानी नैऋत्य कोण में गलती से या फिर अग्नि कोण और ईशान कोण में ना आ जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो टॉयलेट बाथरूम है ये गलती से भी नैऋत्य कोण में या अग्नि कोण में या फिर ये आपका उत्तर और ईशान कोण में नहीं आने चाहिए। भूल कर भी अगर आपका टॉयलेट ईशान कोण की तरफ आ जाता है, अग्नि कोण की तरफ या उत्तर दिशा में आ जाता है, तो ये गंभीर बीमारियां देता है, और ऐसी बीमारियां देता है जो जीवन भर इलाज कराते कराते थक जाएंगे फिर भी ठीक नहीं होती हैं। तो भूल कर भी आपको टॉयलेट बाथरूम का निर्माण इस दिशा में नहीं करना चाहिए। अब मैं बताऊं कि इस प्लॉट की वैसे कोई बहुत ज़्यादा
ऐसी कोई ख़ासियत नहीं है कि आपको यहाँ कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बस सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है तो ईशान कोण का जो टॉयलेट, बाथरूम, रसोई घर जैसी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पढ़ाई का कमरा बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, पढ़ाई के लिए, पूजा के लिए, ध्यान साधना के लिए, अच्छे आइडियाज़ पाने के लिए ये कमरा अच्छा है। लेकिन यहाँ कपल्स लोग यानी शादीशुदा पति पत्नी के लिए ये कमरा नहीं होना चाहिए। आप इस कमरे का यूज़ कर सकते हैं। इस कमरे को अगर और बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा करिए। वैसे ये कमरा कोई बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। आप अपने प्लॉट की लंबाई चौड़ाई के अनुसार इस कमरे को थोड़ा कम करके और इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। आपको लगता है कि आपको अगर अपने बच्चे और माता पिता को ये कमरा देना है तो उनके लिए ये कमरा रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अपना कमरा थोड़ा सा ये बड़ा करना है यानी इस कमरे में आपको रहना है तो आप इस कमरे को यहाँ तक बड़ा कर लीजिए। और सीढ़ियाँ आप चाहो तो यहाँ पर निकाल सकते हो। सीढ़ियों की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ना ही कोई टेंशन रहती है। अगर सीढ़ियाँ हम इधर निकालते हैं या फिर सीढ़ियाँ आप इधर बनाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सीढ़ियाँ इन दो जगह में यानी सीढ़ियाँ आप इस एरिया तक कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन इस एरिया में सीढ़ियाँ मत बनाइए, बस इस बात का ध्यान रखिए। और टॉयलेट बाथरूम भी आप केवल यहाँ बना सकते हैं। और दूसरी दिशा आपको इस एरिया में कहीं पर जब आप ग्रिड निकालेंगे तब मिलेगी। तो अभी हमने जब ग्रिड निकाला इसको तो हमें इस दिशा में टॉयलेट बाथरूम के लिए ये वाली जगह ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हमें बहुत कुछ देखना होता है। और ये आपका जो बेड का डायरेक्शन है इस दीवार से टच नहीं होना चाहिए। आपका जो बेड है वो थोड़ा इस तरफ ही होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि छत के ऊपर पानी की टंकी भी हमें इधर बनानी है और डिप्रेशन जोन भी इसी एरिया में आता है। तो उसको बचाते हुए हमें बेड का डायरेक्शन इधर करना चाहिए। तो आपका भी अगर प्लॉट इसी तरह का है तो आप भी इसी तरह अपना घर एक एक ग्रिड पे यानी 16 दिशाओं पे रखकर और फिर ब्रह्म स्थान में खड़े होकर इसकी सारी ग्रिड इस तरह निकालिए। और फिर देखिए आपके घर का मैप आपको क्या कहाँ बनाने के लिए बोलता है। तो इस तरह अगर आप भी अपना घर बनाएंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी।